नमस्कार दर्शकों, मैं संज्ञा मिश्रा हाजिर हूँ फिर एक बार आपके समक्ष एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ। जनपद अंबेडकर नगर के शहजादपुर में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान कार्याध्यक्ष हृदयमणि मिश्र ने अपने संबोधन में मुस्लिम समुदाय को पत्थर के समान बताते हुए कहा कि जिस प्रकार से अन्य समुदाय इस भारतीय समाज में चीनी की भांति पानी में घुल गए, तो वही मुस्लिम समाज पत्थर के समान पानी में कभी घुल नहीं सकता। चलिए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा अध्यक्ष हृदयमणि मिश्र ने अपने संबोधन के दौरान। अर्थव्यवस्था को किसी देश का नापना हो तो उस देश के सोने और चांदी से ही मेटल से नापा जाता है। जब हमारा सोने के वो बिकने लगा था, सरकारों ने बेचा था, तो हल्ला मच गया था कि सोना बिक रहा है, सोना बिक रहा है। इन देश की अर्थव्यवस्था की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उतने धन नोट छापेगी जितना कि सोने का उसके पास भंडार होगा, नहीं तो फिर छाप छाप करके और बंडल का बंडल, बोरा का बोरा जो है घर में भिजवा दे। ये सोना जो है ये हमारे आर्थिक स्थिति को मापता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत बात है कि हम समृद्धशाली नहीं थे। हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, हम बहुत ही समृद्ध थे और उसी समृद्ध होने के नाते हमारे ऊपर एक नहीं अनेक पश्चिमोत्तर से विदेशी आक्रमण होते हैं। यह विदेशी आक्रमण जो है समय समय पर होते रहे। हमारा भारत का संस्कृति, हिंदुओं की संस्कृति महान संस्कृति है। अगर विश्व में चर्चा महान संस्कृति है, वह संस्कृति न होती। शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने उसका एक्सप्लेनेशन किया, तो जब तथ्य था, विशिष्टता थी, महानता थी, फिर उसका उन्होंने उसकी व्याख्या की। अगर न होती तो उसकी व्याख्या करने की हिम्मत किसकी पड़ती। हमारा इतिहास महान था, हमारी संस्कृति महान। विदेशी आक्रमणकारी आए, हमने उनको गले लगा लिया। हमारे देश में आए, वे पानी में जैसे चीनी घुल जाता है उस तरीके से घुल गए। लेकिन हमारे देश में दो जातियां ऐसी आई, मुसलमान और क्रिश्चियन, इस्लाम और क्रिश्चियन, ये दो जातियां ऐसी आई कि पत्थर की भांति पानी में डाल दीजिए तो घुलने वाली नहीं है, गर्म करिए तो घुलने वाली नहीं है। वो किसी भी प्रकार से हमारी संस्कृति में घुल नहीं पा रहे हैं। और हमारी उदारता तो हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने पत्थर पूजा है, वृक्ष पूजा है, पत्थर पूजा है, वृक्ष पूजा है, सर्प पूजा है। हमने उन सब की पूजा की है जो समाज को कल्याण करते हैं। वृक्ष कल्याण करता है, भगवान शंकर की तरह विष को पी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को बाहर कर देता है। ऑक्सीजन हमारे लिए अमृत है। ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर देखिए, महामारी चली थी तो ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढा जा रहा था। तो हमें वृक्ष के हमारे पूर्वजों ने ऐसे नहीं पूजा की है। उसका कारण रहा है कि वृक्ष कल्याणकारी है। और इसी प्रकार से हम गंगा की पूजा किए हैं, जो कल्याण किया है। सारी धर्मों का पूजा करते चले आ रहे हैं हम हिंदू। अब जो हमारे साथ नहीं खुलेगा, हमारे राष्ट्र और हमारे सम्मान की अस्मिता का जो प्रश्न उठेगा तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम बर्दाश्त करते हैं, खुलने का काम बहुत तेजी के साथ करते हैं, मिलने का काम बहुत तेजी के साथ करते हैं। किंतु जब राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न आएगा तो हम भारत माता को बटने नहीं देंगे, टुकड़े नहीं होने देंगे। आप भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को ऊपर नजर डालें। गांधी जी कहा करते थे कि देश हम बटने नहीं देंगे, अपने जीवन में एक रहेगा।
उनका दो मुख्य लक्ष्य था। जिन्ना को बुलाकर उन्होंने समझौते की सारी बात कर डाली कि हम आपकी सारी बात मानते हैं। उन्होंने कहा, रात्र में उनको नींद नहीं आ रही थी कि ये मुस्लिम संस्कृति के साथ कैसे हमारा हिंदू समाज रहेगा। रात को उठे, उन्होंने कहा बड़ी गलती हो गई। अपने निजी सचिव महादेव भाई को जगाया। उन्होंने कहा कि दो विषय और लिख दो, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज एंड काउंस लेटर्स, वो हत्या पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने लिखा, भारत के विभाजन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दुराचारी संस्कृति के लोग उस आंदोलन में रहे और लोकतंत्र को की पराजय तो उसी समय हो गई थी उस कांग्रेस में, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पट्टा सीतारमैया को कांग्रेस अधिवेशन में हरा दिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। हारे हुए आदमी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। सिर्फ इस बात पर बना दिया गया कि महात्मा जी ने कह दिया कि यह हार पट्टा सीतारमैया की नहीं, यह हार मेरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसा चरित्रवान व्यक्ति महात्मा जी का सम्मान करते हुए पद से हट गए। लोकतंत्र की हत्या हुई कि नहीं हुई? लोकतंत्र की वही हत्या हो गई। और इस तरीके से है कांग्रेस के लोग महात्मा जी के भावनाओं की भी हत्या करते रहे। उनके विचारों पर, उनकी लाशों पर राजनीति किया 1947 से लेकर विगत दिनों तक, और उनके विचारों को वही लोग मानते थे। न उन्होंने शराब बंद कराया, न वो हत्या बंद कराया। आज वो हत्या बंद कराना एक हमारे लिए संकट की बात है, किंतु हमारी सरकार इस पर जो है प्रभावी ढंग से कदम उठा रही है। हम यह सोचकर कि हमारा परचम भारत में ही लहराए, इतना ही नहीं, हम स्वामी विवेकानंद जी को और भगवान गौतम बुद्ध को याद करें। ऐसा अपने जनपद की प्रतिदिन की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल द स्टैंडर्ड उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।